भाटी कॉलोनी की बंद गली की दीवार को तोड़कर रास्ता निकालने का प्रयास, क्षेत्रवासियों ने नारेबाजी करते हुए जताई नाराजगी। उपखंड अधिकारी पीयूष समारिया ने किया ई-मित्र केंद्रों का औचक निरीक्षण, निर्धारित शुल्क संबंधी रेट लिस्ट नहीं होने पर जताई नाराजगी। नगर परिषद प्रशासन की ओर से अस्थायी अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी, अतिक्रमण हटाते ही फिर से आबाद हो जाते हैं अतिक्रमणी। और रोडवेज बस स्टैंड के साइकिल स्टैंड पर नहीं है मूलभूत सुविधाएं, खुली छत के नीचे धूप में खड़े रहते हैं वाहन। नमस्कार, जे स्काई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर के टाटगढ़ रोड आशापुरा माता मंदिर के पीछे स्थित भाटी कॉलोनी में बंद गली की दीवार को तोड़कर सेंट पॉल स्कूल प्रशासन द्वारा रास्ता निकालने का बुधवार को क्षेत्रवासियों ने श्री शिव शक्ति समिति के बैनर तले जमकर विरोध किया। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रास्ता निकालने का प्रयास का विरोध किया। समिति अध्यक्ष मुकेश सोनी के नेतृत्व में विरोध कर रहे क्षेत्रवासियों ने इस बाबत नगर परिषद आयुक्त को एक पत्र देकर सेंट पॉल स्कूल प्रशासन की ओर से किए जा रहे उक्त प्रयास को बंद करवाने की मांग की है। नगर परिषद आयुक्त को दिए गए पत्र में क्षेत्रवासियों ने बताया कि भाटी कॉलोनी से सटकर समता कॉलोनी, जो कि सेंट पॉल स्कूल के पीछे की दीवार है, वहीं पर एक छोटा रास्ता है जिसके बाहर कम से कम प्रतिदिन 200 से अधिक वाहन खड़े रहते हैं। साथ ही यहां पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी लगा रहता है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि यदि दीवार तोड़कर आम रास्ता निकाल दिया जाता है तो कॉलोनी वासियों के लिए परेशानी का कारण बन जाएगा। क्षेत्रवासियों ने नगर परिषद आयुक्त से उक्त कार्य को बंद करवाकर राहत दिलाने की मांग की है। विरोध प्रदर्शन करने वालों में समिति के मंत्री नरोत्तमल चौहान, कोषाध्यक्ष रामदेव कुमावत, नरेंद्र कुमार, सत्यनारायण सोनी, ओम प्रकाश खंडेलवाल, मुकेश कुमार शर्मा, रिखब चंद खटोर सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र की महिलाएं शामिल थी। मालूम हो कि कुछ दिनों पूर्व सेंट पॉल स्कूल प्रशासन ने लोढ़ा कॉलोनी में भी इसी प्रकार रास्ता निकालने का प्रयास किया था, उसे भी क्षेत्रवासियों के विरोध के चलते बंद करना पड़ा था। भाटी कॉलोनी में जो ये सेंट पॉल की दीवार बनी हुई है, सेंट पॉल वाले अपनी दादागिरी से इसको दीवार को तोड़ के रास्ता निकालना चाह रहे हैं तथा गंदे पानी की निकासी का नाला ऑलरेडी ही सेंट पॉल स्कूल के अंदर विद्यमान है, लेकिन सेंट पॉल वालों ने अपनी दादागिरी से इस नाले को अंदर करके पूरे नाले को बंद कर दिया है तथा कॉलोनी वाले को गंदे पानी के निकासी नहीं होने की वजह से कॉलोनी वाले गंदे पानी के अंदर नरक में जी रहे हैं तथा यहाँ पे मक्खी मच्छर इतने हो रहे हैं कि बीमारियाँ बहुत फैल रही है। कॉलोनी वाले सारे परेशान हैं। सेंट पॉल के अंदर जो ये नाला बना हुआ आज का नहीं है, बरसों पहले का नाला है, लेकिन सेंट पॉल वालों ने अपनी मनमर्जी से इस नाले को बंद कर दिया है। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि सेंट पॉल द्वारा जो ये नाला बंद किया गया है, इस सेंट पॉल के नाले को वापस खुलवा के जो ये गंदे पानी की निकासी अन्य प्लाटों के अंदर जो गंदा पानी भरा हुआ है उस नाले के माध्यम से उस निकासी को निकाला जाए और आगे जो बड़ा नाला मिला हुआ है उस नाले के अंदर इस गंदे पानी की निकासी को निकाला जाए। और सभी कॉलोनी वालों में ज़बरदस्त रोष है कि सेंट पॉल वाले अपनी दादागिरी से ये दीवार तोड़ रहे हैं और रोज़ाना नए नए दीवार बना के और कॉलोनी वाले को परेशान कर रहे हैं। बोर्ड वाले पे कार्रवाई करके और इस दीवार को तोड़ा के इस गंदे पानी के नाले की निकासी को निकाला जाए। सेंट पॉल वाले बार बार जगह जगह पे दीवार खड़ी कर रहे हैं, दरवाज़ा निकाल रहे हैं, गेट निकाल रहे हैं, जबकि नाला अंदर ले रही है। पहले भी नाला था वो उसको अंदर ले लिया और 4-5 फुट अंदर ज़मीन भी ले ली। यहाँ पे कई तत्व भी आएंगे, गेट होगा तो इसलिए ये दीवार मतलब ये हटा दिया जाए और नाला वापस लगा करके और नाले को छोड़ के दीवार बनाए। उपखंड अधिकारी पीयूष समारिया ने बुधवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित ई-मित्र केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान समारिया ने ई-मित्र केंद्रों पर किए जाने वाले कामकाज तथा व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
इस दौरान ई-मित्र केंद्रों पर किए जाने वाले कार्यों की रेट लिस्ट नहीं होने पर एसडीएम समारिया ने नाराजगी जताते हुए ई-मित्र संचालकों को शीघ्र ही केंद्र पर किए जाने वाले कार्यों के लिए राज्य सरकार की ओर से निर्धारित शुल्क की रेट लिस्ट लगाने के निर्देशित किया। जानकारी के अनुसार एसडीएम पीयूष समारिया बुधवार को शहर के सूरजपुल गेट बाहर, तहसील परिसर के बाहर, गणपति प्लाजा तथा शांति टावर के भीतर संचालित ई-मित्र केंद्रों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। बताया जा रहा है कि ई-मित्र केंद्रों पर कामकाज तो किया जा रहा था, लेकिन केंद्र पर किए जाने वाले कार्यों के बदले लिए जाने के लिए राज्य सरकार की ओर से निर्धारित किए गए शुल्क के बारे में जानकारी को प्रदर्शित करने वाली रेट लिस्ट नहीं होने पर समारिया ने खासी नाराजगी जताई तथा केंद्र संचालकों को फटकार लगाते हुए शीघ्र ही रेट लिस्ट लगाने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्रों पर राज्य सरकार की ओर से ई-मित्र के माध्यम से संचालित होने वाली योजनाओं की जानकारी व क्रियान्विति को ई-मित्र पर बोर्ड के माध्यम से प्रदर्शित करने के भी निर्देश दिए। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से संचालित आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकृत प्रसूताओं की ओर से भीषण गर्मी में मूक पक्षियों के लिए पानी उपलब्ध करवाने के लिए पानी के परिंडे बांधने की योजना के तहत बुधवार को शहर के सूरजपुल गेट बाहर जैन नसिया के पास स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 25 पर 5 परिंडे बांधे गए। केंद्र संचालिका जूली शर्मा ने बताया कि महिला और बाल विकास विभाग की ओर से आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकृत प्रसूताओं की ओर से मूक पक्षियों के लिए पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए पानी के परिंडे बांधने की योजना के तहत बुधवार को केंद्र पर पंजीकृत प्रसूता महिलाओं की ओर से परिंडे बंधवाए गए। बुधवार को परिंडे बांधने के दौरान भारती देवी, तन्वी, सुमित्रा, प्रकाश तथा आनंद आदि उपस्थित थे। राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को संस्था प्रधान नारायण सिंह पंवार की अध्यक्षता में प्रवेशोत्सव पर विचार विमर्श के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। संस्था प्रधान पंवार ने बताया कि प्रवेशोत्सव के पहले चरण में सर्वप्रथम विद्यार्थियों द्वारा कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात उसे आगामी कक्षा में प्रवेश दिया जाता है। इसके बाद निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जाता है। पंवार ने बताया कि इसके बाद निकटवर्ती एरिया निर्धारित कर इस क्षेत्र में ढोल व गाजे बाजे के साथ रैलियों का आयोजन कर प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। सभी शिक्षकों को कक्षा प्रथम से 12वीं तक सरकार की मंशानुरूप पिछले सत्र के नामांकन से 10% और बढ़ाने का लक्ष्य दिया गया है। बैठक में प्रवेशोत्सव प्रभारी मुकेश प्रजापति, भीकम परिहार, प्रकाश हंसराजानी, राजेंद्र प्रजापति, गुरुशरण गोयल, नंद सिंह चौहान सहित समस्त स्टाफ सदस्य उपस्थित थे। स्थानीय विद्यालय में संस्था प्रधान जी श्रीमान पंवार साहब की अध्यक्षता में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें प्रवेशोत्सव को लेकर प्रथम चरण 29 से लेके और 9/5 तक का प्रथम चरण के बारे में विचार विमर्श किया गया। उसमें यह तय किया गया कि सर्वप्रथम जो कक्षा से उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं उनको अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाए। प्रवेश के पश्चात निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण उनको किया जाए। इसके पश्चात तीसरे चरण में जो है व्यापक प्रचार प्रसार हेतु ढोल, नगाड़ों और रैलियों का आयोजन कर विभिन्न क्षेत्रों में जाकर विद्यार्थियों को घर घर जाकर समझाया जाए और जितना हो सके प्रवेश उत्सव हेतु उनको प्रोत्साहित किया जाए। चौथे चरण में जो है सभी शिक्षकों को यह निर्देशित किया गया है कि राज्य सरकार की मंशा के अनुसार कक्षा 1 से लेकर 5 तक पिछले वर्ष के नामांकन को 30% ज़्यादा बढ़ाकर प्रवेश दिया जाए और कक्षा 6 से लेकर 12 तक हर कक्षा में पिछले निर्धारित नामांकन संख्या को ध्यान में रखकर उसमें 10% का और इजाफा कर नामांकन संख्या को बढ़ाया जाए। सर, कम से कम 10% का लक्ष्य है प्रत्येक शिक्षक को 10%। पिछले नामांकन में 10% का नामांकन हर एक कक्षा में बढ़ाया जाए। सर, आगामी कार्यक्रम योजना क्या रहेगी वैसे कल? आगामी 9 मई के पश्चात जो हैं कल से ढोल, नगाड़ों और व्यापक रैलियों का प्रचार प्रसार के माध्यम से जो कैचमेंट एरिया बनाए गए हैं उस कैचमेंट एरिया में जाके विद्यार्थियों को और माता पिताओं को और जो है अभिभावकों को समझाना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का नामांकन बनाने का प्रोग्राम रहेगा।
नगर परिषद प्रशासन की ओर से शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू करने तथा पाली बाजार से आवागमन व्यवस्था को सुधारने के लिए विगत दिनों चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत बुधवार को भी शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। अतिक्रमण शाखा प्रभारी रतन सिंह के नेतृत्व में की गई कार्यवाही के दौरान परिषद के कर्मचारियों ने दुकानों के बाहर सामान रखकर अस्थायी रूप से अतिक्रमण करने वालों का सामान जब्त किया तथा दुकानदारों को भविष्य में अपनी दुकानों के सामने किसी भी प्रकार का कोई सामान रखकर अतिक्रमण नहीं करने के लिए पाबंद किया। कार्यवाही के दौरान चांग गेट अंदर व बाहर बेतरतीब तरीके से खड़े होने वाले हाट ठेला संचालकों को भी वहां से खदेड़ते हुए निर्धारित स्थान पर ही खड़े होने के लिए हिदायत दी। अतिक्रमण दल के सदस्यों ने दुकानों के आगे तथा बाहर सड़क पर बैठकर सब्जी आदि बेचने वाली महिलाओं तथा हाट ठेलों वालों को भी वहां से हटाया। साथ ही दुकानों के सामने रखे साइन बोर्डों तथा सामान को भी जब्त किया। मालूम हो कि नगर परिषद प्रशासन की ओर से शहर के भीतरी इलाकों की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इसके लिए कोई ठोस रणनीति नहीं होने के कारण यह कारगर साबित नहीं हो रहा है। इधर दल के सदस्य अतिक्रमण हटाकर जाते हैं और थोड़ी ही देर में अतिक्रमी फिर से अपना सामान रख देते हैं और हाथ ठेले वाले फिर से बीच सड़क खड़े हो जाते हैं। परिषद प्रशासन को चाहिए कि उक्त व्यवस्था को सुधारने के लिए परिषद की ओर से चिन्हित स्थानों पर हाथ ठेले वालों को खड़ा करने के लिए सख्ती से पेश आए। आबकारी थाना पुलिस ने बुधवार को जवाजा क्षेत्र के 2 गांवों में अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ कार्यवाही की। कार्यवाही के दौरान दल के सदस्यों ने करीब 500 लीटर कच्चा गोश्त नष्ट किए तथा शराब बनाने के लिए काम में आने वाली 2 भट्टियां नष्ट की। साथ ही आबकारी के कर्मचारियों ने 70 बोतल अवैध हथकढ़ भी बरामद किए। कार्यवाही की जानकारी मिलते ही शराब तस्कर मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आबकारी थानाधिकारी प्रहलाद गुर्जर ने बताया कि बुधवार को आबकारी पुलिस की ओर से अवैध शराब के खिलाफ अभियान के तहत जवाजा क्षेत्र के गांव बहु भाकड़ा तथा शेरों का बाला में कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान दल के सदस्यों ने शराब बनाने में प्रयुक्त होने वाली 2 भट्टियां तथा 500 लीटर कच्चा गोश्त नष्ट किया। गुर्जर ने बताया कि कार्यवाही की भनक लगते ही आसपास के शराब तस्करों में हड़कंप मच गया तथा वे भूमिगत हो गए। हाँ सर, आज सुबह से 5 बजे से हमने विशेष अभियान को आयोजन किया जा रहा है, जिसमें श्रीमान आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार हमने आज सुबह से जो कार्रवाई की उसमें बहु भाकड़ा शेरों के बाले में हमने जो कार्रवाई की, वहाँ पर 500 लीटर वास को हमने नष्ट किया गया और 2 भट्टियों को हमने वहीं पर उनके उपकरण बरामद किए गए और 70 बोतल अवैध हथकढ़ शराब को बरामद किया गया। खबरों में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। DPS Senior Secondary School, a dream school for dreams, welcomes you for the new session 2017-18 with Hindi and English medium with own conveyance facility and own building. DPS Senior Secondary School, a school which provides a big platform for the overall development of your child to creating a safe and secure environment for high learning and CCTV surveillance. In kinder section, we specially focused on learning with playing concept, English conversation, proper shape formation, self-confidence building and personality development classes. The school also organizes cultural activities like dance, drama, sports, etc. DPS Senior Secondary School provides science, arts and commerce subjects with specialized career counseling and extra coaching classes for the senior students, modern and well-occupied computer and science laboratories. DPS Senior Secondary School with day boarding classes and best hostel facilities for both girls and boys. So hurry up and get ready to make your child to be the part of the best education institute in Beawar.
For more details, contact DPS Senior Secondary School, Ambabadi, Vijayanagar Road, Byawar. अरे आपके पैसे आप तक पहुंच जाएंगे, क्यों चिंता करते हैं? कभी कभी रिश्तों को भी तवज्जो देनी पड़ती है। कमाल के लोग हैं। अरे वो चौहान कॉलोनी के प्लॉट का क्या हुआ? साहब पैसे बहुत मांग रहा है। चल साहब के साथ। अरे कहाँ घुसा रहा है ये? कौन है भाई? सर ये बाहर हंगामा कर रहा था। भैया नशा नाश की जड़ है, समझ गया? शराब पीने से पैसे भी खराब होंगे और जिंदगी भी बर्बाद होगी। क्यों पीता शराब? यदि कम पढ़ा लिखा हूँ, मजदूरी दौर में कोई काम देता है नहीं, अब आप बताओ क्या करें? अरे भाई जरूरी नहीं है कि ज्यादा पूंजी लगाकर ही बड़ा व्यापार करें, रोज कमा खाने वाली बात कर। अरे भाई कम पढ़े लिखे हो तो आज ही चले जाओ पार्श्वनाथ ऑटो। हाँ, और वहां से ले आओ API ऑटो, सवारी और लोडिंग। हाँ, खूब चलाओ, खूब कमाओ। अरे भाई जिनके दिन मजदूरों की तरह बीतते हैं, उनकी रात बादशाहों जैसे गुजरती है। पार्श्वनाथ ऑटो की पेशकश API 3 व्हीलर्स साल 2016 में और वैदिक सुविधाओं व बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ API घर शक्ति ऑटो, लोडिंग व सवारी टेम्पो। API ऑटो 35 किलोमीटर पर लीटर माइलेज, मजबूत चेसिस, दमदार बॉडी, शानदार पिकअप, कंपनी द्वारा अत्याधुनिक एक्सेसरीज फिटिंग, अनेक रंगों व मॉडल में उपलब्ध, वाहन एक्सचेंज व फाइनेंस की आसान सुविधा। किसी भी कंपनी का पुराना 2 व्हीलर, 3 व्हीलर या 4 व्हीलर लाइए और अधिकतम मूल्य पर ले जाइए। API ऑटो तो संपर्क कीजिए पार्श्वनाथ ऑटो, शिव मंदिर के पास, देलवाड़ा रोड, ब्यावर 9928067088। अजमेर का पता है पर्वतपुरा बाईपास, नेशनल ट्रैक्टर के पास, अजमेर। सेठ जी मैं भी API ऑटो लिया है। कम लागत में भरपूर मुनाफा, API ऑटो। महाराजा ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेज के शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ते कदम। टुडे रीडर टुमारो ए लीडर। महाराजा सेकेंडरी स्कूल को एजुकेशन CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम। Admission open PG to 10th. 12th will be upgraded in coming year from CBSE. Transport facilities well furnished, furnished lab, playground, sports events, CCTV security. Free admission. महाराजा सेकेंडरी स्कूल, न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, मसूदा रोड, ब्यावर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। न्यायालय परिसर स्थित अभिभाषक संघ के चबूतरे पर श्री सीमेंट के आर्थिक सहयोग से लगाए गए टीन शेड का बुधवार को लोकार्पण किया गया। इस दौरान आयोजित समारोह में ADJ प्रथम प्रदीप वर्मा, श्रीमती इंदु पालिक, SDM पीयूष समारिया, श्री सीमेंट के श्याम सुंदर शर्मा, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सूर्यकांत चौधरी तथा सचिव विजय पालिक आदि ने अतिथियों के रूप में शिरकत की। इस मौके पर उपस्थित अतिथियों ने टीन शेड का उद्घाटन करते हुए इसे अभिभाषकों व पक्षकारों के लिए लोकार्पित किया। समारोह को संबोधित करते हुए अध्यक्ष चौधरी ने इस पुनीत कार्य के लिए श्री सीमेंट प्रशासन का आभार प्रकट करते हुए कहा कि टीन शेड लगने से गर्मी, बरसात व सर्दी से अभिभाषकों व परिवादियों को राहत मिलेगी। इस दौरान मजिस्ट्रेट श्रीमती इंदु पालिक ने अभिभाषक संघ ब्यावर की इस पहल के सकारात्मक परिणामों में संघ को साधुवाद दिया। समारोह के अंत में बार सचिव विजय पालिक ने उपस्थित सभी का आभार प्रकट किया। इस दौरान अभिभाषक संघ के महेंद्र बोहरा, DD राठौड़, विजय नारायण शर्मा, रामपाल कुमावत, कृष्ण गोपाल बंसल, महेंद्र सिंह हुड़ा, टीकम सिंह चौहान, मुकेश दवे, अतुल बंसल, सोहनलाल शर्मा, ज्ञानचंद गादिया, धर्मेंद्र शर्मा, रामस्वरूप सेवलिया, दिलीप गौरा, राकेश प्रजापति, संजय नाहर सहित अन्य अभिभाषक संघ उपस्थित थे। सामाजिक विकास के सरोकार में लगी हुई है। हम शिक्षा, चिकित्सा, नारी शिक्षा और इसके अलावा स्कूलों में पाठ्य पुस्तिकाएँ और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है उनको समय समय पर पूरा करते रहते हैं और इन सभी के लिए हमें प्रशासनिक पूरी मदद मिलती है, मसूदा से, ब्यावर से और जो भी जैसा कि अभी युवा शब्द का प्रयोग हुआ था इस दिन आपके लिए, ये वाकई में सत्य है कि जब हमें हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का सबका साथ मिलता, ये जो कार्य हुआ है उसी से सभी लोग लाभान्वित होंगे। एक आम जनमानस के सुधार का और उनके सुगमता का कारण है। तो हमें बहुत खुशी है, दिली खुशी है कि आपने हमें योग्य समझा और ये कार्य की जिम्मेदारी श्री परिवार को दी। श्री परिवार ने ब्यावर में
सड़क निर्माण भी कराया है। चिकित्सालय में अगर कोई ज़रूरत होती है तो वो भी हम करते हैं, तो उसमें कोई प्रकार की किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। धन्यवाद। आदमी या कोई भी पर्सन कहीं से भी दूर से चलकर आता है, पहले वो किसी वकील को ही ढूंढता है और वकील से ही मुलाकात करना चाहता है। सीधा कोर्ट में तो किसी की अवेयरनेस होती नहीं है, किसी की जानकारी भी नहीं होती है कि कहाँ जाना होता है। पहले आकर यही उसका पहला पॉइंट होता है। तो ये न्याय के द्वार में ये जो पहली सीढ़ी कहते हैं ना, वकील से मिलने की, मुलाकात की, और यहाँ पे जब इतने इंटरेस्ट से जब बार एसोसिएशन ने इस चीज़ को फोकस किया है, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा बार एसोसिएशन के ओर कि उन्होंने ये स्टेप खुद से लिया है, ना कि इसमें प्रशासन या जुडिशरी या सिस्टम से कोई सपोर्ट ना मिलते, खुद ही इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा लोगों की तरफ से। सभी आमजन जितने भी सिटीजन्स हैं जो न्याय की अपेक्षा रखते हुए यहाँ पर आते हैं और ये सहूलियत अपने जितने भी बार एसोसिएशन के वकील हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, सब उनका भी एक इंटरेस्ट बना रहता है सिस्टम के प्रति। मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य मिला कि मेरे को ऐसे एक तो परिवार के अंदर जहाँ मैंने जन्म लिया, वहाँ भी समाज सेवा का बेड़ा मेरे पिताश्री हमेशा उठाते थे, और उसके बाद में मेरी जो कर्मस्थली है श्री परिवार, उसके अंदर भी हमको ऐसा माहौल मिलता है कि हमेशा मतलब समाज के लिए और समाज के लोगों के लिए कार्य करने की हमेशा प्रेरणा वहाँ से हमारे जो अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी, उनसे मिलती है। और मैं छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगा कि श्री परिवार बहुत बड़ा परिवार है और श्री सीमेंट तो सब कुछ करती है, परंतु श्री परिवार के सदस्यों ने भी इस तरह के सामाजिक सरोकार के प्रति अपनी जागरूकता दिखाते हुए अपनी तनख्वाह से हमेशा 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, और जब तक उसके पास बैठने का माहौल ही घूमता नहीं हो तो अदालतों में जा रहे हैं और अपनी यहाँ की जो उनके मन की भड़ास है वो वहाँ निकालता है। तो लगभग 1 साल से ऐसा माहौल है कि यहाँ बैठने के लिए उनको अच्छी जगह मिल रही है, तो अदालतों में भी बड़ा अच्छा माहौल है। सबका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा चल रहा है। बाहर पूरी, जैसा हमने सुना था, मैं जब यहाँ आई थी तो पहले भी मैंने कहा था कि मैं बी अवेयर मान कर आई थी, लेकिन अब विचार पूरे बदल चुके लगभग 1 साल में, और लगा कि मुझे बहुत अच्छी बार के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। और मैं तो आप लोगों को यही कहूँगी कि जिस माहौल में हम बैठे हैं, अब हमारे लिए नीचे फर्श भी पक्का है, हमारी छत भी पक्की है। कोई तो क्योंकि हम उम्र मेरे साथी है तो वो कड़े शब्द भी कहते थे, तो मैं उनसे कहता था भाई थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन अच्छा कार्य हो जाएगा। और वाकई मैं सिर सीमेंट में मैं श्याम जी शर्मा, मेरे बड़े भाई हैं, मैं श्याम जी शर्मा का बहुत शुक्रगुजार हूँ। डी राठौड़ साहब, कौशिक साहब, इन सब का सहयोग रहा और ये एक बड़ा भव्य टीन शेड, और मेरे हिसाब से इस ब्यावर शहर में, क्या अजमेर डिस्ट्रिक्ट में इतना बड़ा कहीं भी नहीं होगा। और अधिवक्ताओं को बैठते जब देखूंगा, और दूसरी बात ये पंखे और सारे सुविधाएं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि मेरे साथी जो इतने दिन धूप में परेशान हुए और धूप में उन्होंने कष्ट झेला और अब वो सुख सुविधाओं से बैठेंगे। मैं सभी का अंत में आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब यहाँ पधारे। शहर में 2 अलग-अलग स्थानों पर हुई मारपीट में एक मासूम सहित 3 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार निकटवर्ती ग्राम बगड़ी में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान हुई मारपीट में कैलाश नामक एक युवक गंभीर रूप से चोटिल हो गया। घायल अवस्था में परिजनों ने उसे उपचार के लिए राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में भर्ती करवाया है। इसी प्रकार बुधवार शाम को शहर के नोंदरी मेंद्रातान क्षेत्र में पुराने विवाद को लेकर 8 लोगों ने एक आदमी पर लाठियों तथा सरियों से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। वारदात के दौरान एक मासूम को भी चोटें आई है। दोनों को घायल अवस्था में उपचार के लिए राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है, जहां पर घायल की हालत ज्यादा खराब होने के कारण उसे अजमेर के लिए रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार नोंदरी मेंद्रातान निवासी गोविंद पुत्र जालम सिंह बुधवार को अपने 2 वर्षीय अक्षत के साथ बाइक पर बैठकर मिल कॉलोनी से नोंदरी की ओर जा रहा था कि पुलिया के पास पहले से घात लगाकर बैठे 7-8 युवकों ने उस पर लाठियों व सरियों से वार कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। पीड़ित की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उधर निकटवर्ती भीम तहसील के गांव छतरपुरा निवासी धन्नीबाई पत्नी लक्ष्मण मेघवाल को बुधवार को खेत पर काम करते समय सांप ने काट लिया, जिससे वह अचेत हो गई। अचेतावस्था में परिजनों ने उसे उपचार के लिए एकेश लाकर भर्ती करवाया है, जहां पर उसका उपचार जारी है।
शहर के रोडवेज बस स्टैंड पर संचालित साइकिल स्टैंड ठेके पर छाया हुए बरसात से बचने के लिए मूलभूत सुविधाएं नहीं होने से वाहन स्वामियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उधर हजारों रुपए प्रति माह किराए के रूप में वसूलने वाले रोडवेज प्रशासन की ओर से ठेकेदार को सुविधा के नाम पर केवल 65,000 वर्ग गज जमीन उपलब्ध करवाई गई है। इसके अलावा वहां पर न तो विद्युत व्यवस्था है और न ही वाहनों को धूप से व बरसात के पानी से बचाने के लिए टीन शेड की व्यवस्था। साइकिल स्टैंड पर वाहन खड़े करने वाले वाहन चालकों ने बताया कि भीषण धूप में स्टैंड पर वाहन खड़े करने से एक तो वाहनों का पेट्रोल उड़ जाता है और दूसरी ओर शाम तक वाहनों पर धूल जमा हो जाती है। साथ ही बरसात के समय पानी से वाहन की सीटें आदि भीग जाती है। वाहन मालिकों ने ठेकेदार व रोडवेज प्रशासन से स्टैंड पर टीन शेड की सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग की है। मालूम हो कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के ब्यावर आगार की ओर से रोडवेज बस स्टैंड परिसर में 76,000 रुपए मासिक किराए के तहत शहर के राजेंद्र सिंह रावत को हैप्पी साइकिल स्टैंड के नाम से 1 साल के लिए साइकिल स्टैंड का ठेका दिया है। संचालक राजेंद्र सिंह ने बताया कि रोडवेज प्रशासन ने उसे केवल 1 साल के लिए 65,000 वर्ग गज भूमि ठेके पर दी है। राजेंद्र सिंह ने बताया कि अगर इस भूमि पर टीन शेड लगाया जाता है तो करीब 3 लाख रुपए का खर्च आता है। उसने बताया कि अगर 1 वर्ष बाद ठेका किसी और के नाम हो जाता है तो फिर वह टीन शेड को कहां लेकर जाएगा। राजेंद्र सिंह ने बताया कि अगर रोडवेज प्रशासन सुलभ शौचालय की तर्ज पर 10 साल की अवधि तक उसे ठेका दिया जाता है तो वह टीन शेड लगाने के लिए तैयार है। मालूम हो कि रोडवेज साइकिल स्टैंड पर प्रतिदिन करीब 250 से 300 वाहन खड़े होते हैं। यहाँ पे देखा जाए साइकिल स्टैंड पे कोई सुविधा नहीं है। ठेकेदार जी को हम लोग कहते हैं तो ठेकेदार जी बोलते हैं कि भाई हमको तो 1 साल का ठेका मिलता है और उसमें हम सुविधा कुछ कर नहीं सकते। जो हमें 1 साल का ठेका देते हैं उस हिसाब से हम ठेका ले लेते हैं और जैसा सुविधा रोडवेज ने दे रखी वैसा करते हैं। किराया 12 घंटे के 10 रुपये हैं और 10 रुपये पर गाड़ी के लेते हैं, उस हिसाब से चल रहा है। और बाकी यहाँ पे सुविधा के तौर पे टीन शेड लग जाए और नीचे सीमेंट हो जाए, कंक्रीट हो जाए तो थोड़ा ठीक रहे। गाड़ियाँ सुविधा, गाड़ियों का पंचर होना बंद हो जाए, हवा निकल जाती है। कई बार मैं पैदल गया हूँ यहाँ से और कंटिन्यू मैं मतलब जब से ये ठेका लगा है जब से ही मैं यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर रहा हूँ। ठीक सर, ये जो साइकिल स्टैंड के लिए कई कस्टमर कहते हैं टीन शेड लगाने की, तो टीन शेड लगाने में ये है कि भाई मेरे को ठेका देते हैं 1 साल के लिए और 1 साल के अंदर मैं अगर टीन शेड लगाऊँ तो आज 6500 वर्ग गज ज़मीन दे रखी है मुझे। तो 6500 वर्ग गज में कम से कम मैं टीन शेड लगाऊँ तो 3 लाख रुपए खर्चा आता है। तो 3 लाख रुपए अगर मैं लगाता हूँ और वैसे मेरे से किराया ये 1 महीने का 76,000 रुपये लेते हैं। तो जब 76,000 रुपये मैं इनको किराया देता हूँ तो फिर मुझे भी इन्होंने कोई सुविधा नहीं दे रखी है। ये जो ज़मीन है इसको भी मैंने क्लीन करा के यहाँ कराया है। इसमें 8 घंटे मैंने जैसी भी चलाई, सब कुछ साफ़ सफाई मैंने करवाई और आज भी मैं सारी व्यवस्था, मेरी लाइट वाइट कुछ भी नहीं, और लाइट भी 10 रुपये यूनिट से मेरे से लेते हैं। और उसके अलावा अब मैं टीन शेड लगवाता हूँ तो 3 लाख रुपए लगते हैं। अब आज मैं टीन शेड लगवा दूँ और 1 साल बाद में मेरा ठेका खत्म हो जाएगा और ले ले तो फिर मैं वो टीन शेड को कहाँ लेके जाऊँ? मेरे तो 3 लाख का नुकसान हो रहा है ना। अगर मुझे यही 10 साल 15 साल 20 साल जैसे सुलभ शौचालय अगर दे रखा है 10 साल के लिए, तो उन्होंने खुद ने बनवाई, सब कुछ खुद ने करवा रखा है, 10 साल तक वो कोई किराया नहीं देंगे रोडवेज को। तो अगर मैं 10 साल के लिए मुझे ठेका दे दे तो मैं आज टीन शेड जो भी नीचे फर्श करवानी, जो भी तारबंदी करवानी है, जो भी मैं मेरे हिसाब से करवाता हूँ। शहर के पंजाबी जेल निवासी एक व्यक्ति द्वारा मंगलवार को सिटी थाने में शिकायत देकर जान से मारने की धमकी देने के प्रकरण में बुधवार को नया मोड़ आ गया है। उक्त प्रकरण में खटिक समाज के एक प्रतिनिधि मंडल ने उपखंड अधिकारी व सिटी थाना अधिकारी से मुलाकात कर वस्तु स्थिति से अवगत कराया। मुलाकात के दौरान समाज के लोगों ने बताया कि पंजाबी जेल निवासी सीताराम पुत्र सूरजमल की ओर से थाने में शिकायत दी थी। समाज के लोग उसकी जमीन को हड़पने का काम किया जा रहा है तथा विरोध पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है, जबकि हकीकत यह है कि 200 वर्ग गज भूमि ने समाज के लोगों ने स्वर्गीय बाबूलाल खींची व उनके भाइयों से खरीद की थी तथा 200 वर्ग गज जमीन विक्रेतागणों ने अपने पिताजी की स्मृति में समाज को भेंट की थी। पहले तो विक्रेतागण ने भाइयों के विवाद के कारण उक्त भूमि का पंजीयन नहीं करवाया, लेकिन समाज की समझाइश पर सन 2013 में विक्रेतागण ने समाज के हक में रजिस्ट्री करवा दी। अब केवल प्रशासन को गुमराह करने के लिए सीताराम की ओर से ऐसा किया जा रहा है। एसडीएम से मुलाकात के दौरान किशनलाल चावला, बीरमलाल बागड़ी, भीमराज चंदेल,
माणक सामरिया, गोपाल बागड़ी, अजय चंदेल, सुरेंद्र चावला, राजेंद्र बागड़ी, भगवान बागड़ी तथा भगवान खींची आदि शामिल थे। पिछले दिन जो पेपर न्यूज़ के अंदर हमारे समाज के सीताराम खींची ने जो एक मंगरा खटीक समाज के नाम से जो धर्मशाला बनी है, छात्रावास बना है, उसके विपक्ष में जो उसने रिपोर्ट दी है सिटी थाना, उसके अंदर ये रिपोर्ट दी है कि 200 गज समाज को दान देकर और 400 गज भूमि का जो मालिक बन के और एक छात्रावास का पूरा संपूर्ण मालिक बन के और समाज के साथ में एक अन्याय करके, समाज के लोगों के साथ में मारपीट करके और समाज को बहुत बुरी तरह से परेशान किया। इसका हमने एसडीएम साहब और थानाधिकारी साहब को एक ज्ञापन के रूप में और एक रिपोर्ट के रूप में दी गई है यहाँ पर, और हमने सीआई साहब से ये एक संपूर्ण खटीक समाज को न्याय की बात करने के लिए इनसे एक अनुरोध किया गया है। लायनेस क्लब ब्यावर सिटी की साधारण सभा नॉमिनेशन कमेटी के चेयरमैन लायनोत्तम भंडारी की देखरेख में संपन्न हुई। लायनेस क्लब की सदस्यों की सर्वसम्मति से आईपीपी लायनेस सुमिता बाबेल अध्यक्ष ने लायनेस अंजलि शर्मा को अध्यक्ष, भावना पारिक को उपाध्यक्ष, ममता गुप्ता को सचिव, ममता जैन को सह सचिव, कोषाध्यक्ष चंचल सोनी, अलका जैन को सह कोषाध्यक्ष, सीमा रांका को टेमर, मंजू नाहटा को टेल ट्विस्टर, रश्मि बाबेल, इंदिरा सोनी, तरुणा घिया, सारिका यादव तथा रेणु गर्ग को निदेशक, रीमा नवाल, अर्चना छापरवाल तथा रानू जैन को नॉमिनेशन कमेटी सदस्य मनोनीत किया गया। क्लब अध्यक्षता सुमिता बाबेल ने बताया कि 2017-2018 का कार्यकाल सेवा भावना को समर्पित होगा। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। भाटी कॉलोनी की बंद गली की दीवार को तोड़कर रास्ता निकालने का प्रयास, क्षेत्रवासियों ने नारेबाजी करते हुए जताई नाराजगी। उपखंड अधिकारी पीयूष समारिया ने किया ई-मित्र केंद्रों का औचक निरीक्षण, निर्धारित शुल्क संबंधी रेट लिस्ट नहीं होने पर जताई नाराजगी। नगर परिषद प्रशासन की ओर से अस्थायी अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी, अतिक्रमण हटाते ही फिर से आबाद हो जाते हैं अतिक्रमणी। और रोडवेज बस स्टैंड के साइकिल स्टैंड पर नहीं है मूलभूत सुविधाएं, खुली छत के नीचे धूप में खड़े रहते हैं वाहन।